छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में जिला कोर्ट के लिए सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के लिए 1 महीने पहले एक विज्ञापन जारी हुआ विभिन्न पदों के भर्ती के लिए। अब उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इन भर्ती प्रक्रिया में विवाद भी शुरू हो गया है। यही अपील करते हैं, न्यायालय से निवेदन है कि मतलब जो स्नातक के आधार पर भर्ती ली जा रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे सभी को मौका नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। क्योंकि इस कोविड पे जिनका परसेंटेज हाई है वो तो इस परीक्षा में मेरिट में उनका नाम आ जा रहा है, जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं वो तो पीछे ही रह जा रहे हैं। कि अभी जो कोर्ट भर्तियाँ निकली है तो उसमें 10 जिलों में निकली है, जिसमें लगभग 8 जिलों में तो सीधे जो हम लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। परंतु क्या हो रहा है कि जो रायपुर है और राजनांदगांव कोर्ट है वहाँ पर जो है स्नातक के प्रतिशतक के आधार पर जो है चयन सूची मतलब जो विद्यार्थियों की जो सूची तैयार होगी उसके बाद बच्चे जो है लिखित परीक्षा देंगे। तो इससे जो बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, तो वे जो हैं वंचित रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी। तो लगभग राजनांदगांव के जिला न्यायालय में आए 25 से 30 अभ्यर्थी हैं। जितने अभ्यर्थी हैं उनकी एक ही मांग है कि स्नातक के परसेंटेज के आधार पर जो भर्ती हो रही है ऐसी भर्ती परीक्षा ना ली जाए, सीधा इनको लिखित परीक्षा देने का मौका दिया जाए। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में जिला कोर्ट के लिए सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के लिए 1 महीने पहले एक विज्ञापन जारी हुआ विभिन्न पदों के भर्ती के लिए। अब उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इन भर्ती प्रक्रिया में विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद 10 जिलों के जिला कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया में नहीं बल्कि सिर्फ राजनांदगांव और रायपुर के लिए भर्ती प्रक्रिया में हुआ है, क्योंकि बाकी 8 जिलों में सीधा लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों से लिया जाएगा और उनके स्किल के आधार पर उनका चयन होगा। लेकिन रायपुर और राजनांदगांव में सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि इसके स्नातक में परसेंट के हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट बना के उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद वो लिखित परीक्षा देंगे, उसके बाद उनका चयन होगा। लेकिन इसका विरोध जो है वो राजनांदगांव में कुछ अभ्यर्थी आए हुए हैं जिला कोर्ट में, वो इनका विरोध कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या रीज़न है कि उनको इनका विरोध करना पड़ा है। तो अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से हैं? मेरा नाम नवीन कुमार कामड़ी है, मैं बालोद जिले का रहने वाला हूँ। कितने जिलों के लिए कोर्ट में भर्ती परीक्षा अभी वैकेंसी निकली थी? तकरीबन छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में वैकेंसी निकली है। कौन से पोस्ट? स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, ये 2 जो हैं पद हैं जो तृतीय वर्ग श्रेणी के लिए आते हैं। और लगभग कितने पद, करीबन सभी जिलों मिला के लगभग 150 से ज़्यादा पद हैं जिन पे भर्ती प्रक्रिया होनी है। लगभग सभी जिलों, जितने जिलों में वैकेंसी निकली है उन जिलों में लगभग 8 जिलों की वैकेंसी चयन प्रक्रिया जो है लगभग समान है। सिर्फ राजनांदगांव जिला कोर्ट न्यायालय और जिला न्यायालय रायपुर 2 जिले ऐसे हैं जो इनसे इतर भिन्न हैं, जहाँ पे मेरिट परीक्षा अर्थात स्नातक को आधार मानकर कैंडिडेट को 1:20 और 1:40 विभिन्न अनुपात में बुलाया जा रहा है, जो उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद नहीं है जो जिनका परसेंट कम है। तो ये हमारे लिए उचित नहीं हो रहा है। तो माननीय न्यायालय से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको लिखित परीक्षा में समान रूप से सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर दिया जाए। आखिर 2 जिलों के साथ ऐसा क्यों किया? 2 जिलों के साथ ऐसा क्यों ये रहा, इसका कोई आधिकारिक कारण तो नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं 2 जिलों में सिर्फ पिछले बार भी यही चीज़ें अपनाई गई थी। माननीय जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव और जिला सत्र न्यायालय रायपुर दोनों जगह में पूर्व जब भर्ती आई थी 2023 में, तब भी मेरिट को आधार बनाया गया था। इसका कोई वाजिब ठोस कारण पूछने पर नहीं बताया गया कि क्या इसका मेन कारण है। जो हमने आवेदन प्रस्तुत किया है उस आवेदन के से ये जो जिन अधिकारियों ने लिया है उन्होंने बोला कि उपरोक्त आवेदन हम जो चयन समिति बैठती है उनके पास रखेंगे और जो आने वाले जो भी उनका निर्णय होगा वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तब ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक में परसेंटेज कम है वो सीधा डिस्क्वालीफाई? हाँ, इससे ये होता है कि जो अभ्यर्थी जिनका परसेंट 60%, 50% है उनका नाम इस लिस्ट में कभी नहीं आता। वो इस सीधा इस वैकेंसी से कट जाते हैं बिना फॉर्म भरे। जो फॉर्म भरा है उसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। और क्या क्या तकलीफें हो सकती है ऐसे जो नियम बनाए हैं? इन नियमों से ये तकलीफें होती है कि हमको मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको मौका नहीं मिलता, बिना मौका के हम बिना फॉर्म भरे उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव में पहले ये था कि लिखित परीक्षा का आयोजन था, लेकिन 3 अगस्त को जो संशोधित पत्र आया उस पत्र के अनुसार सिर्फ 1:40 में मेरिट को आधार मतलब स्नातक को आधार मान करके
शॉर्ट कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद लिखित परीक्षा की जाएगी। ये चीज़ें जो है छात्रों के अनुकूल नहीं है। अच्छा, आखिर क्या वजह होगी कि इन भर्ती परीक्षाओं को विवाद की स्थिति में ला दिया जाता है? क्या आप लोग कोर्ट वोट जाएंगे इसके लिए? अभी तो रायपुर कोर्ट से तो हम वापस आ गए हैं वहाँ से अपना ज्ञापन देकर। अभी राजनांदगांव को भी अधिकारी से बात हुआ है, उन्होंने भी यही रीज़न दिया है जिस प्रकार से हमें रायपुर कोर्ट में बात हुआ है। क्या रीज़न दिया? उन्होंने भी बताया है कि हम चयन समिति के सामने में आपका आवेदन प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद जो भी निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा उनको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप लोग को क्या लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि 8 जिलों में ऐसा अलग नियम और यहाँ अलग नियम, क्या कहीं किसी से बात किए हैं, कुछ समझ आया? बात करने से तो मेन रीज़न है वो पता चल नहीं पा रहा है हमको। और सबसे बड़ी समस्या सर हमारे लिए हो जा रही है कि ना हम 4 साल से कंटिन्यू यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और एकाएक मेरिट भेजने भर्ती प्रक्रिया जब सामने आएगी तो हम जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उसका क्या औचित्य रह जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे लिए। तो इन मांगों के साथ हम अपना आवेदन जो प्रस्तुत किए हैं रायपुर कोर्ट और राजनांदगांव कोर्ट में, अब वहाँ से जो भी निर्णय होगा हम यही निवेदन कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में हो और एक साथ लिखित परीक्षा आवेदन कर उसके हिसाब से फिर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, यही हमारी मांग है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में परसेंटेज अब उस थोड़ा सा घोटाला करके अब इस परसेंटेज बढ़ा भी सकता है। इस बारे में तो जानकारी उतनी है नहीं मुझे। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफें होगी आप लोग को। कितने पद के लिए थी यहाँ राजनांदगांव में? यहाँ पे करीबन कितने 25 पद के लिए थे कि स्टेनोग्राफर के लिए थे और साइड ग्रेड 3 के लिए थे। हम लोग की मांग इतनी है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोग का सभी का लिखित पेपर लिया जाए और जो परसेंट बेस से जो लिए जा रहे हैं ना उसको ना क्या करे, लिखित पेपर सबको बराबरी का मौका मिले, समानता का अधिकार सबको है। एक को समानता का अधिकार नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब लिखित पेपर लिया जाए सभी का और लिखित पेपर लेने के बाद ही उसका मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाए। यहाँ के क्या कर रहा है कि पहले स्नातक के बेस पे उसका लिस्ट निकाल रहा है, उसके बाद उन लोग का मेरिट ले रहा है। तो जो योग्य उम्मीदवार है ना वो वहाँ से ही बाहर हो रहा है। तो हम लोग को लिखित पेपर लेने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली सरकार क्या एक राज्य में, एक जिले में, एक परीक्षा के लिए एक ही नियम लागू नहीं कर सकती? सबसे बड़ा सवाल आखिर इस प्रकार अलग नियम लागू करने की वजह क्या है? क्या परीक्षा करवाने के लिए कोर्ट के पास फंड नहीं है? क्योंकि इस बार जो परीक्षा जो है वो कोर्ट के द्वारा ही कराया। हम लोग ना पिछले बार भी हम लोग हाई कोर्ट के शरण लिए थे तो वहाँ से नियम आया था कि व्यापम को दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से अब वो भी अब न्यायालय को पेपर लेने के लिए कंडक्ट करा रहे हैं। तो दिक्कत यही हो रहा है कि कुछ जगह ना मतलब है कि लिखित पेपर ले रहा है और कुछ जगह परसेंट बेस से शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। इसमें दिक्कत के ये हो रहा है कि जो कोविड-19 में पास हुए 3 साल लॉकडाउन लगा है, आपको भी पता है, इन सबको भी पता है। तो कोविड-19 में जो पास हुए उन लोग का बना है घर बैठे सब लिखे हैं मतलब, तो उन लोग का परसेंट बना है 90%, 80% बना है और हम लोग जो पहले से पास हुए उन लोग का बना है 60% बना है। तो दिक्कत हम लोग को हो रहा है। तो हम लोग को यही मांग है कि लिखित पेपर लिया जाए सबका और उसमें उसका शॉर्ट लिस्ट किया जाए, यही मांग है हम लोग का। क्या जानबूझ के ऐसे परीक्षा को विवादों में रखा जाता है ताकि बच्चे कोर्ट जाए और भर्ती परीक्षा पर स्टे लग जाए, फिर बाद में इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाए? क्या आखिर वजह क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। जी, परीक्षा जो है वो स्नातक के परसेंट के बेस पे होगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के परसेंट कम बने हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी या फिर वो तो हट ही जाएंगे। तो किस प्रकार से समस्या होगा आप लोग को? देखिए, पहली समस्या ये होगी कि जो विद्यार्थी हमारी तरह जो 4-5 सालों से जो अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो वो जो है देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कोविड वाले बच्चे हैं, जो कोविड में स्नातक पास किए, तो उनका परसेंटेज जो है, जो बच्चे ऑफलाइन परीक्षा दिए हैं, जो बैठ करके लिखित परीक्षा दिए हैं अपने समय में, जो स्नातक परीक्षा है वो, तो उन बच्चों का परसेंट जो है कम आया है मुकाबले किनके जो ऑनलाइन जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि अभी जो कोर्ट भर्तियाँ निकली है तो उसमें 10 जिलों में निकली है, जिसमें लगभग 8 जिलों में तो सीधे जो हम लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। परंतु क्या हो रहा है कि जो रायपुर है और राजनांदगांव कोर्ट है वहाँ पर जो है स्नातक के प्रतिशत के आधार पर जो है चयन सूची मतलब जो विद्यार्थियों की जो सूची तैयार होगी, उसके बाद बच्चे जो है लिखित परीक्षा देंगे। तो इससे जो बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, तो वे जो हैं वंचित रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी हमारे लिए। सभी कोर्टों में यही सेम नियम करना चाहिए था अगर आप कर ही रहे तो। जी, देखिए, हाँ,
तो सबसे इसमें जो फ़ायदा है सर, तो देखें तो जो बच्चे ऑनलाइन निकले हैं, जो स्नातक जिन्होंने ऑनलाइन किया है, उन लोग को जो है फ़ायदा मिलेगा, और जो हम लोग 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो वंचित ही रह जाएंगे। तो इसका को औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम फॉर्म भरे ना भरे एक ही बराबर हो जाएगा। फॉर्म भरने में जी नहीं, फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगा है। पैसा नहीं। जी चलिए, कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन देवांगन है, मैं दुर्ग जिले से आई हूँ। मैं यहाँ पे कोर्ट का फॉर्म जमा करने आई थी। मुझे ये पता चला कि हाँ, स्नातक के आधार पर भर्ती हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये ज़िला और रायपुर ज़िला ऐसा है जहाँ पे स्नातक के आधार पर भर्ती ली जा रही है। तो इससे ये हो रहा है कि जो पहले परीक्षा पास किए हैं, जिसका स्नातक में परसेंट कम है, उनको परीक्षा का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। तो हम यही अपील करते हैं, न्यायालय से निवेदन है कि मतलब जो स्नातक के आधार पर भर्ती ली जा रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे सभी को मौका नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। क्योंकि इस कोविड पे जिनका परसेंटेज हाई है वो तो इस परीक्षा में मेरिट में उनका नाम आ जा रहा है, जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं वो तो पीछे ही रह जा रहे हैं। तो उनको मौका कब मिलेगा? ऐसे ही 3-4 साल में वैकेंसी आ रही है, तो उससे हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमको मौका नहीं मिल रहा है। फिर हम चूक जाएंगे तो फिर वही 3 साल में वैकेंसी आएगी तो हमको मौका ही नहीं मिल पाएगा। फिर उम्र भी ऐसे निकल जाएगी तो हमको कब मौका मिलेगा परीक्षा दिलाने का? तो यही निवेदन है कि ये सब भर्ती प्रोसेस में स्नातक के आधार पर बंद की जाए परीक्षा। जी धन्यवाद। सही कहा है, ये इनकी मांग है और इनकी मांग एकदम वाजिब भी है, क्योंकि स्नातक के आधार पर अगर इन लोग लिखित परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे जिनका स्नातक में परसेंटेज कम है। तो कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें।